नमस्कार, मैं हूं सोनिया। स्वच्छ भारत कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छ भारत अभियान को शुरू हुए तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं और इस पूरे वक्त में क्या बदलाव आया है और अगले 5 सालों में जो तय सीमा की गई है इस अभियान के लिए, उसमें क्या कुछ चुनौतियां हैं, उनको निपटने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। और खासकर जब बात चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल की जाए तो जहां लोग शिक्षित हैं और जागरूक हैं, वहां पर क्या समस्याएं हैं उनको भी जानने की कोशिश आज हम इस कार्यक्रम के जरिए करेंगे। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं परिचय कराना चाहूँगी। हमारे साथ बने हुए हैं अजय शुक्ल, वरिष्ठ संपादक हैं। हमारे साथ बने हुए हैं सत्यपाल जैन, पूर्व सांसद हैं, साथ ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। और साथ ही हमारे साथ देंगे चंद्रमा मिश्रा जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुरुआत जैन साहब मैं आपके साथ करना चाहूँगी। आप यहाँ से सांसद भी रहे हैं। जब हम बात स्वच्छ भारत अभियान की करते हैं तो इसे एक नेशनल मूवमेंट या कहें राष्ट्रीय स्तर पर एक देशव्यापी मुहिम की तौर पर शुरू किया गया है। पहले भी इस तरह के कई अभियान आते रहे हैं लेकिन इम्पैक्ट इतना नहीं देखा गया। अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अर्बन और रूरल एरियाज़ के लिए अलग अलग ये कार्यक्रम चलेगा, इस पूरे रोड मैप का कैसे आंकलन करते हैं? देखिए, जो स्वच्छ भारत अभियान है जी, ये देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं इसकी शुरुआत की है। जी जी। और उन्होंने शुरुआत करते समय इसको महात्मा गांधी जी की कार्यप्रणाली से, उनकी जीवन शैली से जोड़ा है जी और इस आंदोलन को प्रारंभ करते हुए जी उन्होंने स्वयं झाड़ू अपने हाथ में उठाकर जी और एक पुलिस स्टेशन में जाकर सफाई करके ये संदेश दिया है कि जब मैं ये अभियान चला रहा हूँ तो केवल ये अभियान के लिए नहीं है, केवल फोटो खिंचवाने के लिए नहीं है, मैं दिल से इसको चाहता हूँ। जी। आपने सही कहा, जो बहुत इससे पहले अभियान आते थे उन अभियानों में सरकारी इनिशिएटिव अधिक होता था। जी। लोगों की भागीदारी, जो आंदोलन चला रहे हैं वो मन से इसको चला रहे हों, उसकी कहीं ना कहीं कमी खला करती थी। जी। इस आंदोलन में वो कमी नहीं है। दूसरी बात, इस आंदोलन की विशेष ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे महसूस हर व्यक्ति करता है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही थी। बिल्कुल। आप ट्रेन में जाते हैं, आप किसी शादी में जाते हैं, आप बस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ अगर सफाई है, अच्छी सफाई है, गंदगी नहीं है तो आप उसकी प्रशंसा करते हैं। बिल्कुल। और यदि वहाँ पर गंदगी है, चाहे वो अस्पताल में हो, घर में हो, कहीं भी हो, तो व्यक्ति उसको पसंद नहीं करता है। लेकिन ये बिखराव में था। इस सारी स्थिति को इकट्ठा करने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने यह महसूस किया कि जब तक इसके अंदर जन भागीदारी नहीं होगी, जब तक इसमें जन चेतना नहीं होगी, लोगों के अंदर स्वच्छ रहने की एक इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन सफल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता बनाने के लिए स्वच्छता को ये इस पूरे अभियान की जो है प्राथमिकता के साथ साथ आम आदमी इसमें स्वयं को सम्मिलित महसूस करे, उसको लगे कि जो चीज मैं करने लगा हूं ये मेरे मन की चीज है। इस मैं समझता हूं कि उद्देश्य से और इस कार्यप्रणाली से जो आंदोलन शुरू हुआ है, इस कारण से इसकी सफलता बाकी अभियानों से कहीं अधिक होगी। जी सर, मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगी लेकिन उससे पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं जहां पे जब चंडीगढ़ में मोहाली में स्पेशल ड्राइव की शुरुआत की गई थी, किस तरह से इस अभियान की जो है शुरुआत यहाँ पर की गई, जो जोश और उत्साह देखने को मिल रहा था। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन्स पर हमारी ऑडियंस के लिए कि जब इस अभियान की शुरुआत चंडीगढ़ में की गई, स्पेशल ड्राइव की, अलग अलग सेक्टर्स में जाके और सटे हुए इलाकों में अलग अलग तरह से इस अभियान में लोगों को जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी और लोगों को एक मैसेज देना, एक संदेश देना कि स्वच्छता को प्राथमिकता दें। जब हम अपने आस पड़ोस में सफाई रखेंगे तो अपने आप देश में जो है एक सफाई का माहौल बनेगा।
ये उसी के शॉट्स हैं। अजय शुक्ला सर, आपने ये पूरे शॉट्स देखे। कहीं ना कहीं जब हम बात चंडीगढ़ की करते हैं तो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर के लिए चंडीगढ़ जाना जाता है, बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं सर एक अलग तस्वीर भी नज़र आती है। एक चंडीगढ़ की तस्वीर है जहाँ पर नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, एक सदर्न स्टेट्स हैं, दोनों की अलग अलग तस्वीरें हैं। इन सब के बीच में कुछ कॉलोनीज़ की बात करें तो वहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है। इस सब के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि अगले 5 सालों तक अगर हम इन तीनों तस्वीरों की बात करें तो ये सस्टेन कर सकता है? देखिए, मैं इस चीज़ को लेकर के हर बार सोचता हूँ और चीज़ें डिस्कस होती हैं कि हमारे देश में 2 भारत बसते हैं जी। एक भारत नहीं होता। कमोबेश आप चंडीगढ़ की बात कर रही हैं, इसलिए मैं उस पर बात करूँगा। चंडीगढ़ में भी स्थिति यही है। चंडीगढ़ में 2 चंडीगढ़ बसते हैं जी। एक चंडीगढ़ जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए, हाई प्रोफाइल लोगों के लिए, जिसे कहेंगे कि जो समाज का एक अभिजात वर्ग है उसके लिए बना हुआ है, जिसे मध्य मार्ग डिवाइड कर देता है। मध्य मार्ग के जब इधर की तरफ चलते हैं तो एक अलग तस्वीर आपको और बिल्कुल हम अपने मॉनिटर स्क्रीन्स पर देख भी सकते हैं कि नॉर्दर्न सेक्टर्स की कुछ तस्वीरें हैं जो लोग अपने मॉनिटर स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि एक अलग तस्वीर देखने को, चाहे वो सफाई की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इन सब मामलों में कहीं ना कहीं जो नॉर्दर्न सेक्टर्स हैं चंडीगढ़ के वो ज़्यादा साफ सुथरे और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी बिल्कुल अलग नज़र आते हैं, जबकि सदर्न सेक्टर्स की बात कुछ अलग है। जी, आप कह रहे थे। हाँ, तो मैं यही चीज़ बता रहा था कि कमोबेश दोनों में एक बिल्कुल अंतर समझ में आता है। तो जिस तरीके से वो उसको डिवाइड करता है उसी तरीके से होता है। वहाँ पर एक सेक्टर में हाउसेस की संख्या कम है, उनके पास में स्पेस ज़्यादा है, चीज़ें और हैं, वहाँ पर सफाई के लिए कर्मचारी भी ज़्यादा लगे हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ जहाँ पर आदमी ज़्यादा है, घर ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा हैं, वहाँ पर आदमी कम डिप्यूट किए हुए हैं। उसके अलावा जो कॉलोनीज़ हैं जहाँ पर दूसरे प्रवासी लोग आकर के बसे हुए हैं, जिनको ज़्यादा, जहाँ पर सैनिटेशन की ज़रूरत है, ज्यादा जहां महामारी फैलती है या ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, वहां पर आदमी और भी कम है। तो कमोबेश एक तो सरकारी तंत्र जो व्यवस्था कर रहा है वो एक कहीं ना कहीं इस चीज को बड़े उस तरीके से बांट रहा है, जो कहीं जो दबा है उसको और दबा दीजिए, जो ऊंचे है उसके लिए और ज्यादा सुविधाएं दे दीजिए। कहीं ना कहीं एक चीज ये आती है, लेकिन दूसरी चीज एक और भी है, हम सिर्फ सरकारी इनिशिएटिव पर ही डिपेंड करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने ये शुरुआत की, इतनी बेहतर शुरुआत थी। मेरी बेटी घर में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी जैसा एक छोटा सा भाषण देती है कि ऐसे ऐसे सफाई करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए। तो और मुझे याद है कि मैं एक चीज खा करके कहीं डाल रहा था तो उसने कहा नहीं नहीं यहाँ नहीं, वहां पर जाके डालो। तो कमोबेश ये चीजें सबको आनी चाहिए एक, लेकिन सरकारी तंत्र ने इसको जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की एक निश्चित रूप से एक बड़ी अच्छी भावना थी, उस भावना के अनुकूल नहीं लिया और उसके लिए काम नहीं किया। कहीं ना कहीं फिर इम्प्लीमेंटेशन पर बात आ जाती है कि वहां पर जो है कमी रह जाती है। मिश्रा जी, अगर हम बात करें, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हुए काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है इस अभियान के लिए भी। कैसा आप ज़मीनी स्तर पर काम करते रहे हैं, कैसा अनुभव रहा है? और चंडीगढ़ के अगर हम कंटेक्स्ट में बात करें तो क्या आपको लगता है कि इस अभियान की जो है गति किस तरह से कहीं थमी हुई नज़र आती है? ऐसा है, ये चंडीगढ़ एक अपने आप में अद्भुत शहर है जी, और इस यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं जी, वो काफ़ी प्रबुद्ध हैं। और ये खास करके देखने को यही मिलता है कि यहाँ 2 भागों में लोग बटे हुए हैं जी। एक तो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं जी, और एक तरफ बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं जी। तो जहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स हैं वहाँ पर सरकार द्वारा बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं, उनका समूल विकास हुआ है और वो लोग अपना समय समय पर हर एक काम बहुत अच्छे ढंग से करा लेते हैं जी। बाकी पलायनवाद के चलते इतनी संख्या यहाँ बढ़ती है कि सरकार जो भी व्यवस्था करती है वो कम पड़ जाता है। तो उसमें समय समय पर जैसे मोदी जी ने मुहिम चलाया तो उनकी सोच बहुत ऊंची है इस स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के, लेकिन जब तक कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के साथ साथ इस देश की आम जनता इसमें योगदान नहीं देगी तब तक इसको हम लोग अमली जमान नहीं पहना सकते। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जन भागीदारी की बहुत ज़रूरत है। जैन साहब, आपसे अगर मैं पूछूं कि अगर जो स्पेशल ड्राइव हमने जो भी शॉट्स भी देखे अपने मॉनिटर पर, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? कि आपको लगता है कि इस ड्राइव से या जो भी छोटे मोटे कार्यक्रम हम चला रहे हैं या चाहे वो NGOs के माध्यम से हो, उससे कहीं ना कहीं जन चेतना आ रही है और अगले 5 सालों तक जो लक्ष्य तय किए गए हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत वो पूरे हो पाएंगे?
उससे पहले कि आप जवाब दें, हम आपको सारंगपुर के गांव के कुछ शॉट्स दिखाना चाहेंगे जहां पर स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी जब शुरुआत हुई थी इस, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जितने भी सटे हुए गांव हैं वहां पर इस अभियान को लेकर ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है, लोगों में जन चेतना। लेकिन शहर के अंदर वो कमी है कहीं ना कहीं लोगों में। शुरुआत बहुत अच्छी की गई थी लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो गति धीमी नज़र आती है। अब देख सकते हैं स्कूल के बच्चे जो घर घर में जाकर लोगों को संदेश दे रहे हैं स्वच्छ भारत के लिए कि अपने आस पड़ोस में सफाई रखें और इस देश को स्वच्छ बनाने में अपनी भागीदारी दें। तो जैन साहब, आपको क्या लगता है, इस ड्राइव से आप संतुष्ट हैं और आपको लगता है क्या कुछ करने की और भी ज़रूरत है चंडीगढ़ को? देखिए, मैं समझता हूं कि इसकी शुरुआत तो अच्छी हुई है जी, और जैसा अभी अजय शुक्ल जी ने कहा, इस शुरुआत का जो सबसे एक सकारात्मक पहलू है वो ये है कि आम आदमी के जहन में ये बात आई है कि हमको सफाई रखनी है। जी, आम आदमी को लगने लगा कि इसमें मेरा भी योगदान हो सकता है। जी, आप आते जाते समय, बस में, ट्रेन में काम करते समय, पहले क्या होता था, आप टेबल पर बैठे काम कर रहे हैं, कोई कागज़ पे आपने लिखा, कागज़ फाड़ा, कहीं भी फेंक दिया। आज फेंकते समय आपके मन में बात आती है कि नहीं, मैं इसको डस्टबिन में ही फेंकूंगा। किसी सज्जन ने एक बार कहा था कि वो घर से निकले, उनके आगे स्कूटर पे कोई दो पति पत्नी जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके यहाँ से कोई चीज़ गिर गई है, तो उन्होंने पीछे स्कूटर तेज़ किया और बाद में जाके पता लगा कि वो घर का कूड़ा लेकर आए हुए थे और जाते हुए रास्ते में कहीं फेंक दिया। आज आपको वो घटनाएं नज़र नहीं आती हैं। आज बच्चे पॉइंट आउट करते हैं। आप ट्रेन में जाते हुए, शताब्दी में, बस में, घर से खाने का सामान लेकर गए हैं, आपने खाया पिया, पहले एकदम से हाथ फेंका तो लोग फेंक देते थे। आज लोग उस बात को ढूंढते हैं कि हमने कहाँ फेंका। शुरुआत अच्छी हुई है। जी जी, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये है कि आजकल जैसे प्रधानमंत्री जी स्मार्ट सिटीज़ की बात चल रही है, ज़ोरों शोरों से चल रही है। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जिसे स्मार्ट सिटी के लिए एक आदर्शवादी माना जाता है, लेकिन जितना हम जो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं कमियां नज़र आ रही हैं, उसको और प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है भविष्य में चंडीगढ़ को लेकर? देखिए, 2-3 चीज़ें चंडीगढ़ के लिए करनी बहुत आवश्यक होगी। जी, पहली बात है वो जन भागीदारी, जिसका हर आंदोलन में उसकी सफलता के लिए मुख्य राज होता है। दूसरा, कानून भी कहीं ना कहीं सख्त बनाने पड़ेंगे। जी, आप कई देशों में जाएं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इवन सिंगापुर में, छोटे छोटे देशों में, वहाँ पर मान लीजिए आप खाना खाकर कोई कागज़, बीड़ी, पान कहीं भी फेंकते हैं तो आपको भारी जुर्माना होता है। इससे वो जैसे भगवान राम ने कहा था ना, भयभीन होए न प्रीति, जब तक डर नहीं होता तब तक प्रीति भी नहीं होती है। ऐसे ही कानून की पालना के लिए कानून का डर होना भी आवश्यक होता है, उसके लिए कानून बने। तीसरी बात, कानून बने, कानून की पालना हो, जन भागीदारी हो, सख्त कानून बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देश का जो नेतृत्व है, चाहे वो नेता हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे प्रमुख पत्रकार हैं, वो इसको अगर विषय बनाकर चलते हैं। आपके सामने मैं उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति कहीं भी जाकर चीज़ फेंकता है, आप अगर उसको कहते हो कि नहीं भाई साहब वहाँ मत फेंकिए, और मैंने कई बार स्वयं किया है, किसी ने कागज़ फेंका तो मैंने वो कागज़ उठा के डस्टबिन में डाला, तो उस व्यक्ति को एहसास होता कि मेरे से गलती हुई थी। तो मैं समझता हूं कि चंडीगढ़ के अंदर इसकी आवश्यकता पहले से ज्यादा है, क्योंकि चंडीगढ़ में जो व्यक्ति आता है वो उसकी कल्पना लेकर आता है। साफ शहर है, सुंदर शहर है, स्वच्छ शहर है। जैन साहब, आपने कानून की बात की, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जब हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉलिथीन बैन कर दिया गया था बहुत साल पहले, लेकिन अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखें आज तक नजर नहीं आई है। कहीं ना कहीं हम अपने मॉनिटर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जिस तरह से, जिस धड़ल्ले से जिस तरह से इसकी बिक्री है और लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं, हर दुकान पर आप चले जाइए आपको पॉलिथीन अवेलेबल है, और कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार हैं इसके लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना होने पर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही है जी। कानून होना एक विषय है जी, कानून की लोगों द्वारा स्वयं पालना करना दूसरा विषय है, और जो पालना नहीं करते उनको दंड देकर उनके लिए उदाहरण दूसरों के लिए काम करना तीसरा विषय है। मैं समझता हूँ कि चंडीगढ़ के अंदर लोग थोड़ी लापरवाही के कारण कानून की पालना नहीं करते। अगर थोड़ा बहुत कानून को सख्ती से लागू किया जाए, इसके बारे में अभियान ज़्यादा चलाया जाए, तो लोग कानून का पालन करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटी सी बात आपने सफाई के साथ ही जुड़ी हुई है, चलते समय मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए, ये कानून है, लेकिन आप देखते होंगे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग चलते समय मोबाइल पर बात कर रहे होते हैं, उसमें हर तरह के लोग शामिल हैं। कई बार रेड लाइट आ जाएगी, दोनों तरफ के लोग मोबाइल पे बात करते करते आधे बीच में आ जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो कानून की जानबूझकर उल्लंघना करते हैं, तो कहीं ना कहीं कानून की कड़ाई से पालन आपको करना पड़ेगा। पालन करने वाले ईमानदारी से करें। अगर वो कानून की उल्लंघना करने वालों को इधर उधर से कुछ ले देकर छोड़ देंगे तो कानून की उल्लंघना और बढ़ेगी, और अगर वो सख्ती से पालन करेंगे
तो मैं समझता हूं कि चंडीगढ़ के लोग कानून की पालना करना चाहते हैं। जी। इसी कारण से स्वच्छता अभियान के बावजूद भी यह हकीकत है कि आज भी चंडीगढ़ उत्तरी भारत में जो अच्छे सबसे सुंदर शहर हैं, आज भी हमारी गणना उनमें होती है, लेकिन अभी भी सैचुरेशन पॉइंट नहीं है, अभी भी बहुत गुंजाइश है। एक ऐसा आदर्श सुंदर शहर हम इसको बना सकते हैं कि लोग देखने आए, बहुत कुछ करने देखिए बहुत सुंदर है, चंडीगढ़ जैसा सुंदर कहीं भी नहीं। जी अजय जी, आप समाज की गहरी समझ रखते हैं। जिस तरह हमने बात कर रहे हैं शहरी इलाके और ग्रामीण इलाके, हमने अभी बात की कि ग्रामीण इलाकों में जोश और उत्साह आज भी उतना ही देखा जा रहा है अभियान को, लेकिन शहरी इलाकों में अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, एजुकेशन का लेवल बहुत हाई है, अवेयरनेस का लेवल बहुत हाई है, बावजूद उसके जो है लोगों की जो एक सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स अपने इस अभियान की बात करें वो कम है। इसके क्या कारण है और इसको अगर हम बढ़ावा देना चाहें तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, जैसे जैन साहब जिक्र कर रहे थे उसी तरह आप उसी को आगे बढ़ाइए कि चंडीगढ़ में आने वाले जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर के लोग आ रहे हैं, एक तो मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इस शहर के विकास में बड़ा योगदान देते हैं, जी बिल्कुल, लेकिन हमारे साथ में समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो लोग आ रहे हैं और चीज़ें करा रहे हैं वो सारे आ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं और दूसरे हैं, तमाम सारे वर्ग से लोग हैं। सबसे बड़ी समस्या उसी वर्ग से जी कि वो वर्ग अपने आप को फील करता है कि हम अभिजात वर्ग से हैं। जैसा कि जैन साहब ने जिक्र किया कि कोई चीज़ थी, किसी ने फेंकी और उन्होंने उठा करके डस्टबिन में डाली, जी जी जी, तो उसको शर्मिंदगी जरूर हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि उसको ये नहीं करना चाहिए था। जी। तो कमोबेश जो अभिजात वर्ग है, जो अपने आप को फील करता है कि हम अभिजात वर्ग से हैं, वो कहता है कि मैं क्यों उठा के डालूं, वो उसके लिए भी किसी दूसरे को चाहता है कोई असिस्ट करे। तो ये समस्या है। गांधी जी ने ये नहीं कहा था, गांधी जी ने कहा था अपना टॉयलेट खुद साफ करे, चाहे जो व्यक्ति। जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी ने वही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए थाने में जाकर के झाड़ू लगाई। जी। खुद जैन साहब ने मैंने देखा कई जगह पे झाड़ू लगाई। तो ये इसलिए नहीं कि ये रोज झाड़ू लगाएंगे, बिल्कुल, इन्होंने एक सिंबॉलिक इसलिए किया कि काम तो अपना करेंगे लेकिन गंदगी नहीं फैलाएंगे, इसके लिए ये तो अपना योगदान करेंगे। बाकी भी जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग हैं, किसी के लिए काम छोटा नहीं है। अपनी सफाई करना हमारा काम है। कुत्ता भी जहां बैठता है अपनी पूंछ से साफ करके बैठता है। हम तो अपने आप को इंसान कहते हैं, और जब इंसान कहते हैं तो हम वो नहीं करेंगे। प्रकृति ने सिस्टम बनाया हुआ है कि जानवर मर जाता है तो गिद्ध आ करके उसको खा करके साफ करता है। प्रकृति ने सिस्टम बनाया है, प्रकृति ने किया है, जब ज्यादा वो होता है बारिश होकर के चीजें साफ हो जाती है। लेकिन हम खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों नहीं व्यवस्था में चीजें करने के लिए कर रहे हैं? और ये समस्या सबसे ज्यादा उस वर्ग से आ रही है जो पढ़ा लिखा है, योग्य है, अपने आप को कहता है कि हम श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठ दिखाना यह नहीं है कि हम कूड़ा करकट फेंके और उसके बाद कहें उठाने वाला दूसरा ही आएगा। बिल्कुल। हम सफाई अभियान से जुड़ते हैं तो हम खुद भी साफ करें। जी जी। मिश्रा जी, आपसे मेरा सवाल है, जैसे कि सर ने बोला कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जिम्मेदारी सरकार ने पूरी कर ली है, लेकिन अब ज़रूरत है सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी समझने की। लेकिन इन सब में जब बात होती है तो अगर हमें स्वच्छता को प्राथमिकता में लाना है तो कहीं ना कहीं एक बिहेवियरल चेंज हम जाके उसे ट्रिगर होना बहुत ज़रूरी है, आपके उसको जागरूकता में लाना बहुत ज़रूरी है। आप काम करते रहे हैं, किस तरह का अनुभव रहा है कि लोग उसे अपनी आदतों में शुमार करें इस चीज़ को, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, जैसे कि सर ने कहा कि हम सफाई कर्मियों पर भी इसका पूरा दारोमदार ना छोड़ें, खुद अपनी जिम्मेदारी समझें। तो सफाई कर्मियों को भी कहीं ना कहीं इसको ताकत देने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि भावना से ऊपर उठ करके बिल्कुल कुछ अपनी सोच रखनी चाहिए। जी। मोदी जी ने जो ये मुहिम चलाया तो ये देश हित में उन्होंने चलाया है। जी जी। और इस मुहिम को जन जन तक पहुंचा करके और इसको एक लहर जैसे घर घर में पैदा की जाए, तभी ये मुहिम सफल होगा। ये नहीं कि मोदी जी चला दिए तो ये मोदी जी का ही थिंकिंग है, उसको जन जन की थिंकिंग बनानी होगी। और उन्होंने देश के लिए ये कार्यक्रम को चलाया है। तो इसको कहने का अर्थ ये है कि सबसे कि इसको घर घर में ये बात जाए और हर घर की मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, हर आदमी इसको नैतिक अपनी जिम्मेवारी कबूल करे कि ये स्वच्छ भारत को अगर बनाना है तो हर आदमी का दायित्व बनता है इसके लिए काम करना। केवल राजनीति में जो लोग काम कर रहे हैं, जो फेमस लोग हैं, केवल वो झाड़ू लगा देंगे, इससे भारत का स्वच्छ भारत नहीं बन सकता। स्वच्छ भारत बनने के लिए इसको एक बहुत बड़ा जन आंदोलन के रूप में लाना होगा। और इसके चलते हर गांव में जितने घर हैं,
हर घर को जोड़ना होगा और हर घर के लोग समझें कि ये हमारा कर्तव्य है स्वच्छ भारत को बनाना। जब ये दिल में बात आ जाएगी तो हमारे स्वच्छ भारत अभियान पूरा होगा। जी, कहीं ना कहीं जो है जन चेतना लाने के लिए ये सब कार्यक्रमों की बहुत ज़रूरत है। जैन साहब, जैसे कि अभी मिश्रा जी ने भी कहा कि ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं और अगले 5 सालों में कुछ जो लक्ष्य है हमने जो सोचा है कि 2019 में हम भारत को एक स्वच्छ भारत के रूप में देखें, उसके लिए भविष्य में चंडीगढ़ में और क्या कुछ आ सकता है, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है अभी ज़मीनी स्तर पर? मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इस अभियान का ताल्लुक है जी, ये अभियान की शुरुआत, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि किसी भी जहाज की टेक ऑफ होती है, जी, ये टेक ऑफ बिल्कुल ठीक हुई है। बिल्कुल तेजी से अपनी जिस ऊंचाई पर जाना चाहिए उस ऊंचाई पर जा रहा है जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि अंततोगत्वा जाकर ये अभियान जी, सफल होगा। चंडीगढ़ में सरकार, क्योंकि दिल्ली के हम बहुत नज़दीक हैं, जी, कोई भी बात आती है, कोई भी आदेश आता है तो एकदम से सबकी जानकारी में आता है। जी, यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत है, अखबार टेलीविज़न हर घर में है, लगभग 5 लाख अखबार चंडीगढ़ में रोज़ाना निकलते हैं। जी, इसलिए कोई भी बात जब कहीं चर्चा में आती है तो आम आदमी के जहन में पहुंचती है। ये चंडीगढ़ शहर अपने आप में उसका उदाहरण है। जी, तो मैं समझता हूँ कि ये आंदोलन जो चला है, जी, ये तेजी से चंडीगढ़ के लोगों ने इसको स्वीकार किया है। जी, मैं अभी पीछे बाहर गया हुआ था विदेश में, अब मैं कई बार बहुत हैरान होता हूँ वहाँ देखकर, काफ़ी देर के बाद मुझे जाना हुआ। जी, खाना खाने के बाद लोग अपने बर्तन भी स्वयं धोते हैं, जी। अपना चम्मच, अपनी कौली, अपनी प्लेट, अपना गिलास, अपने कमरे में झाड़ू भी स्वयं लगाते हैं, जी, अपने घर का कूड़ा उठाकर स्वयं डस्टबिन में डालते हैं। जी, जी, मैं समझता हूँ कि वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अगर हम अपने शहर में अपनाते हैं जी, और लोग इसके अंदर एक अपना कर्तव्य महसूस करते हैं कि जी, मेरा शहर है, मेरा घर है, मेरी गली है, मेरा मोहल्ला है, बिल्कुल, मैंने साफ रखना है, बिल्कुल, कम से कम सफाई भी करनी है और अपनी तरफ से गंदगी नहीं डालनी है। अगर बिल्कुल, ये संदेश नीचे तक जाता है, जी, जो बहुत तेजी से जा रहा है, तो वो ये अभियान वो सफल हो आएगा। आप सकता है। देखते होंगे कार्यक्रमों में मैं देख रहा हूँ, जी। बैठक के बाद मान लो कहीं हुई है तो कोई वहाँ का मंच संचालक जी। सूचना देगा कि भाई जिन लोगों ने पानी की बोतल पी है वो वहाँ छोड़कर मत जाएं, डस्टबिन में डालकर जाएं, अपने आसपास गंदगी उठाकर जाएं। तो जी। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है जी। और मुझे पूरा विश्वास है चंडीगढ़ बहुत जल्द जी। भारत के स्वच्छ शहरों में से बहुत प्रमुख शहर बनकर उभरेगा। जी, जी, हमारे पास समय की बहुत कमी है। अजय शुक्ला जी, अगर आप आखिरी कुछ चंद शब्द बता सकें कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए चंडीगढ़ के कंटेक्स्ट में क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित क्षेत्र है जी, और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा समस्या है। केंद्र सरकार ने तमाम सारे फंड्स दिए हुए, सारी चीज़ें दी हुई। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को निश्चित रूप से इस चीज़ के लिए कमिटेड होना पड़ेगा जी, कि जी। इम्प्लीमेंटेशन सही हो, जी, जनता को अवेयर करने के कार्यक्रम लगातार चलाने होंगे। जी, उसके लिए जैन साहब और मिश्रा जी जैसे सारे लोग लगे हुए हैं। जी। उसके बाद में जैसे मीडिया का पार्ट है, मीडिया की तरफ से मैं एश्योर करता हूं कि मीडिया, मुझे लगता है, लगातार इस चीज को उठाती भी है, करता करती भी है। रहेगा। बाकी चीजें लोगों को ही वो करनी होंगी तो जी। और जो इम्प्लीमेंटेशन है जी। उस पर जोर देना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो है बदलाव, हर बदलाव समय मांगता है और हमें भी इंतज़ार करना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ओर से पहल हो गई है जो कि सराहनीय है। लेकिन हमें ज़रूरत है आगे आने की, अपनी भागीदारी दिखाने की, ताकि ये जो स्वच्छ भारत का हमने सपना देखा है अगले 5 सालों में उसे पूरा किया जा सके। फिलहाल तीनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।